नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम धर्म विशेष में। आपके साथ मैं हूं मलिका। धर्म विशेष में हर रोज की तरह हम आपको धर्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। हम आपको ऐसी जानकारियां देते हैं जिनसे धर्म को लेकर आपका ज्ञान बढ़ता है। और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे साथ हर रोज एक खास मेहमान जुड़ते हैं। आज हमारे साथ आचार्य अश्विनी मंगल जी स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका धर्म विशेष। नमस्कार। तो आज धर्म विशेष के संत में हम आपको बताएंगे श्री गणेश से कृपा पाने का मंत्र, गणपति से बुद्धि और ज्ञान का वरदान पाने के उपाय, क्योंकि आज है बुधवार और ये दिन श्री गणेश की आराधना के लिए उत्तम है। अपनी चर्चा में हम आचार्य अश्विनी मंगल जी से और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम गणपतये नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः। कामना पूरी करेगी विघ्नहर्ता की साधना। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक गजानन की उपासना से होगा कल्याण। विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। विद्या और बुद्धि का मिलेगा महावरदान। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री गणेश की पूजा का विशेष दिन बुधवार माना गया है। साथ ही इस दिन बुध ग्रह की भी पूजा की जाती है। बुध बुद्धि का ग्रह है और गणपति की आराधना से बुध मजबूत होता है। जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणवान बन जाता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश से शिक्षा और ज्ञान का वरदान पाने के उपाय। गौर से देखिए। बुधवार को भगवान गणेश का दिन माना जाता है। बुधवार को श्री गणेश की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। बुधवार को गणपति की आराधना से मनोरथ सफल होते हैं। बुधवार का दिन श्री गणेश की सेवा का दिन माना जाता है। इस दिन गणपति की पूजा से सभी दैहिक और भौतिक कष्ट दूर होते हैं। इस दिन बुध ग्रह के लिए भी पूजा की जाती है, क्योंकि बुधवार के स्वामी बुध ग्रह भी हैं। बुध और गणेश दोनों ही बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुधवार को श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं। विधि विधान से गणेश पूजन करें, इससे ज्ञान का वरदान प्राप्त होगा। जानकारों का मानना है कि श्री गणेश की पूजा बुधवार को अगर की जाए तो श्री गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और देते हैं विद्या और ज्ञान का वरदान। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर श्री गणेश को घी अर्पित किया जाए तो इससे महाफल की प्राप्ति होती है। कैसे? गौर से देखिए। पंचामृत में एक अमृत घी होता है। घी को पुष्टिवर्धक और रोगनाशक कहा जाता है। भगवान गणेश को घी काफी पसंद है। घी से गणेश की पूजा का बड़ा महात्म्य होता है। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि तेज होती है। घी से गणेश की पूजा करने से योग्यता और ज्ञान सब कुछ हासिल होता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश की आराधना शुभ फलदायी है। गणपति की साधना मंगलकारी है। इसीलिए अगर आप गजानन से चाहते हैं विद्या का महावरदान तो गौर से देखिए ये उपाय। पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें पीली चीजें और पीला रेशम का धागा अर्पित करें। ओम गणपते नमः का यथाशक्ति जाप करें। गणपति से विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ धागा अपनी कलाई में बांधें। माता पिता या गुरु से धागा बंधवाएं तो उत्तम होगा। तो इन महा उपायों को अपनाएं और गजानन गणेश से बुद्धि, विद्या और ज्ञान का महावरदान पाएं। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको गणपति उपासना के कुछ और खास उपाय बताएंगे। तो देखा आपने कितना शुभ है श्री गणेश का ध्यान। चलिए आचार्य अश्विनी मंगल जी से जानते हैं भगवान गणपति से कृपा पाने के खास उपाय। जी, तो गणपति जी बहुत ही प्रिय भगवान हैं। पूजा आराधना यदि उनकी हम करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो निर्विघ्न संपन्न करने के लिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए गणेश जी की प्रार्थना, पूजा आराधना ही की जाती है। और ये माना जाता है कि विघ्न हरता है प्रभु
और इसलिए रिद्धि सिद्धि के भी दाता माने जाते हैं। उनका ध्यान करने से सारे काम बनते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, जप आराधना हम कर सकते हैं और विघ्नों का विनाश हो जाता है। तो तमाम कार्यों को करने के लिए गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और बुद्धि के अधिष्ठाता भी हैं। तो इसलिए उनकी पूजा आराधना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो आचार्य जी ने हमें यहाँ बताया कि श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी कितनी ज़रूरी है और क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है, और श्री गणेश की आराधना किस तरह से की जाती है, किस तरह से बुद्धि का वरदान आप पा सकते हैं, उससे जुड़े कुछ खास उपाय बताएं। जी, तो गणेश जी की पूजा आराधना आप गणेश जी की पूजा आराधना मंत्र से करें। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी का जप करें, सभी कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो बुद्धि प्रदान करते हैं और बहुत आसान होता है गणेश जी को प्रसन्न करना। तो आइए अब ये जानते हैं कि क्या राशि के अनुसार भी गणपति को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हर राशि के लोग गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अपनी राशि के अनुसार यदि गणेश जी की पूजा आराधना आप करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। तो राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लोग गणेश पंचरत्न स्तोत्रम का पाठ करें। सफेद रंग के श्वेतार्क गणपति जी लाल सिंदूर में लपेटकर लाल वस्त्र के आसन पर स्थापित करें। उत्तर पूर्व की तरफ देखते हुए ही पूजा करें, इससे विशेष लाभ होता है, आपकी पूजा सफल होती है। और अब बात करते हैं वृष राशि की। स्फटिक से बने गणेश जी की प्रतिमा का पूजन आराधन करें। पूजन करते समय गंध, पुष्प, धूप, दीप और पंचोपचार प्रमुख है। काले तिल में शहद को मिलाकर नीम की लकड़ी की संविदा पर हवन करें और घर के बाहर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाएं। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो चांदी के रंग के पारद गणपति जी या स्वर्ण से बनी गणेश प्रतिमा का पूजन करें और पुराणम विघ्न निवारकम सिद्धि विनायकम स्तोत्रम का पाठ करें। कुशा के आसन पर स्थापित करें और गणेश जी की पूजा आराधना करें, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। जी हाँ, तो हमने पहली 3 राशियों के बारे में जाना, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि गणेश जी को प्रसन्न करना आसान होता है और कुछ खास उपाय करके आप ये कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी राशियों के अनुसार उपाय करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो 3 राशियों की बात हम कर चुके हैं और अब अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। देखिए, बुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बुद्धि अगर हमारे पास है तो हम मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं, बुद्धि है तो व्यापार ठीक कर सकते हैं, बुद्धि है तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कर्क राशि के लोग सफ़ेद रंग के श्वेतार्क गणपति जी को लाल सिंदूर में लपेटकर लाल वस्त्र के आसन पर स्थापित करें। सफ़ेद आंकड़ों से बने गणेश जी की पूजा आराधना करें। महागणपति जी स्तोत्रम का पाठ करें। पूजा में गणेश जी की आरती जरूर बोलें, इससे आपकी पूजा सफल होगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोग प्रवाल के बने हुए गणपति जी की पूजा आराधना करें और गुलाबी रंग के सुपारी के गणपति जी को मंदिर में रख सकते हैं। गणेश अष्टोत्तर और शतनाम स्तोत्रम का पाठ करें। इस पाठ को करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। पूजा में चंदन धूप जरूर जलाएं और साथ ही साथ पूजा आराधना दिल से करें, श्रद्धा से करें। बात करते हैं कन्या राशि की। स्वर्ण के गणेश जी की प्रतिमा का पूजन आराधन आप करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। चांदी के रंग के पारद गणपति जी की पूजा भी कर सकते हैं। गणेश स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें और गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं, बहुत जल्दी लाभ होगा। तो जी हाँ, अब 3 राशियों के बारे में हमने और बात कर ली कि ये खास उपाय अगर आप करेंगे तो गणेश जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं और गणेश जी आपको बुद्धि का वरदान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी 3 राशियों की बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं तुला राशि की। रक्त चंदन से बने गणेश जी का पूजन आराधन करना चाहिए। सफेद रंग के श्वेतार्क गणपति जी की पूजा आराधना करें। गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। इस पाठ को करने से बहुत जल्दी लाभ होता है और पूजा में दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि आपकी पूजा सफल हो। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो लाल रंग के मूंगे के गणपति जी को अपने घर में मंदिर में रखें।
आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो इसलिए मूंगे के गणपति जी की पूजा यदि आप करते हैं तो लाभ होगा। गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। सिद्धि विनायक नामली का पाठ करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। व्यवसाय स्थल के बाहर आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, जिससे कि किसी की नजर नहीं लगेगी और कार्य बहुत अच्छी तरह से होगा, व्यापार अच्छा कर सकेंगे। गणेश जी के साथ शिव परिवार की पूजा आराधना जरूर करें आप। जी हाँ, तो ये उपाय अगर आप सच्चे मन से करें और सच्चे मन से, जैसे कि पूरी श्रद्धा के साथ आचार्य जी ने भी कहा, अगर आप करें तो यकीनन लाभ हो सकता है। और भगवान गणेश तो वैसे ही विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। चलिए अब अंतिम 4 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जी, धनु राशि की बात करते हैं। पीले रंग के हल्दी के गणेश जी की पूजा आराधना करें। इन्हें हरिद्र गणपति जी भी कहा जाता है। मूंगे से निर्मित गणपति जी की पूजा आराधना करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। गणेश गायत्री पाठ जरूर करें। पूजा में दुर्वा जरूर गणेश जी को अर्पित करें। मकर राशि की बात करते हैं। चंदन से निर्मित गणेश जी की पूजा जरूर करें आप, और नीले रंग के दाएं सूंड वाले गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश ब्रह्म पूजा का पाठ जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती जरूर जलाएं, क्योंकि गुलाब की पूजा करते हैं, गुलाब की अगरबत्ती वाली अगर अगरबत्ती हम जलाते हैं तो गणेश जी को बहुत जल्दी प्रसन्न हम कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। श्वेतार्क गणपति जी का पूजन आराधन जरूर करें। नीले रंग के गणेश जी की पूजा आराधना यदि हम करते हैं तो गणेश जी को प्रसन्न कर पाते हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनिदेव है और शनिदेव के नीला रंग ही होता है। गणेश अवतार स्तोत्रम का पाठ करें। संकट हरण गणेशाष्टकम का पाठ करने से बहुत जल्दी लाभ होता है, और गणेश जी को मोदक का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। तो मीन राशि की बात भी कर लेते हैं। प्रवाल के गणपति जी का पूजन आराधन आप जरूर करें। पीले रंग के हल्दी के गणेश जी की पूजा आराधना करने से लाभ होता है। इन्हें हरिद्र गणपति जी भी कहा जाता है। गजानन स्तोत्रम का पाठ करें। इस पाठ को करने से लाभ होगा। गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गणेश जी की आरती जरूर बोलें, और साथ ही साथ शमी पत्र से आप अपने घर में हवन करें। हवन में गुड़ के मोदक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे। जी हाँ, तो आज बुधवार का दिन है, और जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज का दिन गणेश जी की पूजा उपासना का दिन होता है, और विघ्नहर्ता कहे जाते हैं गणेश जी, और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य जी ने आपको आपकी राशियों के अनुसार वो खास उपाय बताए हैं, जिनको करने से आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका वरदान पा सकते हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि बुधवार का दिन काफी शुभ माना जाता है। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई खरीदारी करनी है, उसके लिए शुभ माना जाता है। इसका क्या कारण होता है? जी बिल्कुल, बुध को कहा जाता है शुद्ध, और हमारे सभी ग्रहों में बुध ही सबसे नजदीक है सूर्य के। तो सूर्य के भ्रमण करते हैं बुध ग्रह, तो बुध ग्रह बुद्धि के भी माने जाते हैं। तो इसलिए बुद्धि को ठीक करने के लिए, अपने कार्यों को शुद्ध करने के लिए बुध की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो बुध की पूजा आराधना करते हुए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप नंगे पांव हरी घास पर भी चल सकते हैं, और गणेश जी की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। बुध को प्रसन्न करने के लिए हरे वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं। और बुध ग्रह यदि आपका खराब है, उसे अच्छा करना है तो पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। बुध यदि आपका कमजोर है, क्योंकि बुध नर्वस सिस्टम का भी कारक होता है, तो आपके शरीर में यदि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम चल रही है, बुध मेमोरी का भी कारक होता है, अर्थात स्मरण शक्ति को मजबूत करने के लिए भी बुध को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बुध यदि आपका खराब है तो उसके लिए आप पन्ना रत्न धारण करें। शाम को 4 से 6 के बीच में पन्ना रत्न बुधवार के दिन धारण करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। बुध यदि आपका खराब है तो उसे ठीक करने के लिए हरे चारे का दान भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हिजड़ों को दान भी आप कर सकते हैं। किन्नरों को यदि बुधवार के दिन आप दान करते हैं तो आपका बुध ठीक होता है। तो इस प्रकार बुध को ठीक कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा से भी आपका बुध ठीक होता है। जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि श्री गणेश जो है वो बुद्धि के देवता हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करना कितना फायदेमंद हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत फायदेमंद होता है। आपके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, और एग्जाम्स में यदि आप गणेश जी की पूजा आराधना करते हुए घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। साथ ही साथ गणेश जी को नमन करके आप घर से निकले।
4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये रुद्राक्ष धारण जरूर करें जिससे कि आपको पढ़ाई में सफलता मिले। और पढ़ाई में सफलता की प्राप्ति के लिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके ही पढ़ना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही साथ गणेश जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बच्चों को चाहिए कि जब भी कभी एग्जाम देने के लिए जाएं तो सरस्वती यंत्र अपने साथ अपने पर्स में जरूर रख के जाएं, लेकिन पेपर शुरू करने से पहले ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। जी हाँ, और आचार्य जी ये भी बताइए कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता होती, तो कोई खास उपाय अगर आप बता सके जो सभी लोग कर पाएं। जी, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सभी के लिए है, सभी लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना करने के पश्चात शिव परिवार की पूजा जरूर करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। गणेश जी प्रसन्न तभी होते हैं जब उनके परिवार की पूजा होती है। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के पश्चात गणेश जी के परिवार अर्थात शिव परिवार की पूजा जरूर करें आप। जी हाँ, जैसे कि आचार्य जी आपने भी बताया कि गणेश जी की पूजा करते हैं अगर, तो उनके परिवार की भी पूजा जरूरी होती है। तो क्या सही विधि और शुभ समय रहता है पूजा के लिए? जी, वैसे तो किसी भी समय किसी भी दिन पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन शिव की पूजा यदि आप सोमवार को करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ होता है। शिव और पार्वती की पूजा आप हमेशा कर सकते हैं। नवरात्रों के दिन आप दुर्गा पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। दुर्गा के सभी रूपों की पूजा आप नवरात्रों में करते हैं। और शिव परिवार की पूजा आराधना यदि आप गणेश जी की पूजा आराधना के उपरांत करते हैं तो लाभ जरूर होता है। गणेश जी की पूजा आराधना आप सच्चे मन से करें, श्रद्धा के साथ में करें। और पार्वती जी की पूजा जब भी आप करते हैं उन्हें मौली जरूर बांधें, इससे लाभ होता है। शिव परिवार की पूजा आराधना करने से आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहती है। और मैरिड लाइफ को और भी अच्छा करने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिव परिवार की पूजा आप सच्चे मन से करते हैं तो आपका परिवार बना रहता है। परिवार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा कलेश होता है वो दूर होता है। तो प्रॉपर्टी की समस्या या फिर धन की समस्या यदि है तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ शिव परिवार की पूजा जरूर करें आप। जी हाँ, तो गणेश जी की पूजा के साथ शिव परिवार की पूजा भी ज़रूरी है। और शुभ समय क्या रहेगा, क्या नियम रहते हैं, क्या सही विधि है और किस तरह से बुधवार का दिन आपके लिए इतना शुभ होता है और कैसे इसे शुद्ध माना जाता है, खास उपाय भी यहाँ आचार्य जी ने हमें बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नमस्कार। इसी के साथ धर्म विशेष में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।